जितना लिया वो तो एमिट करेगा ही करेगा, और उतनी ही एनर्जी का अगर डबल फोटॉन एमिट करेगा तो उस एमिशन को कहेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन। तो लेजर में डबल फोटॉन एमिट होता है, ठीक है। तो लाइट का एम्प्लीफिकेशन, इधर देख लो जय, इधर देखो, लेजर, लेजर वर्ड, इसका शॉर्ट नेम क्या है? जब द वर्ड लेजर इज द शॉर्ट नेम, ये शॉर्ट नेम है किसका? लाइट एम्प्लीफिकेशन, शॉर्ट नेम ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लाइट के लिए हो गया L, एम्प्लीफिकेशन के लिए हो गया A, ठीक है। बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड के लिए हो गया S, एमिशन के लिए E और रेडिएशन के लिए R। तो द वर्ड लेजर इज द शॉर्ट नेम ऑफ लाइट, उसका एम्प्लीफिकेशन, प्रवर्धन, उसकी वैल्यू का बढ़ना, किसके द्वारा? स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में एक फोटॉन जो एब्जॉर्ब किया वो तो एमिट करना ही करना है, और एक एक्स्ट्रा लगभग उसी एनर्जी का या उसके बराबर एनर्जी का फोटॉन और एमिट कर देना कहलाता है स्टिमुलेटेड एमिशन या इंड्यूस्ड एमिशन। इंड्यूस्ड एमिशन। तो द वर्ड लेजर इज द शॉर्ट नेम ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जो वर्ड लेजर है वो शॉर्ट नेम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। समझ गए कि एटम है, एक्साइट हुआ, एक एक्साइट होने में एनर्जी मिली तो एक्साइट हुआ, तो मान लीजिए hν का फोटॉन उसने एब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो जब वो हायर एनर्जी पर पहुंचेगा या वहीं से रहेगा तो वो एक hν जो एब्जॉर्ब किया वो तो एमिट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये तो जब जितनी एनर्जी ली उतनी एमिशन हुआ, तो ये ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है, वो कहलाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, अभी हम लिखवाएंगे। और जब वो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, इंड्यूस्ड एमिशन होता है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगती है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगता है, जिसके कारण एक एक्स्ट्रा फोटॉन और एमिट होता है। जितना लिया उससे जबर उतनी ही एनर्जी का एक एक्स्ट्रा फोटॉन एमिट होता है, तो उसे कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। द वर्ड लेजर इज द शॉर्ट नेम ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जो लेजर वर्ड है ये शॉर्ट नेम है लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट का एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब देखिए जरा, लेजर वो डिवाइस है, लेजर वो डिवाइस है जो एमिट करती है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक, कॉलीमेटेड, हाईली कोहेरेंट, ठीक है, बीम को प्रोड्यूस करेगी, हाईली कोहेरेंट। देखिए, लेजर इज ए डिवाइस, लेजर इज ए डिवाइस टू प्रोड्यूस मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर, रेड टाइप की लाइट, मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर की लाइट, मोनोक्रोमेटिक। हाईली कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक, कॉलीमेटेड, कॉलीमेटेड का मतलब संकीर्ण करना। जैसे ये पेन है, अब पेन पूरा सॉलिड हो और उसमें बीच में आपने होल कर दिया, अब बीम उस होल से पास कराना, तो बहुत ज़्यादा फाइन हो, तो बहुत ज़्यादा संकीर्ण, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉलीमेटेड, ठीक है। तो कॉलीमेटेड, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो, मोनोक्रोमेटिक, कॉलीमेटेड, स्ट्रॉन्ग, और एंड हाईली कोहेरेंट, एंड हाईली कोहेरेंट, बहुत ज्यादा कला संबद्ध, हाईली कोहेरेंट, हाईली कोहेरेंट,
ठीक है। तो लेजर वो डिवाइस है जिससे जो प्रोड्यूस होती है बीम वो मोनोक्रोमेटिक होती है, कोलिमेटेड होती है, स्ट्रांग होती है और हाईली कोहेरेंट, बहुत ज़्यादा कला संबद्ध। उसकी कला बदलने वाली नहीं है, फेज बदलने वाला नहीं है। ठीक है। अब मान लीजिए क्या नाम है, प्रखर है, प्रखर के पास इतनी एनर्जी आ जाए कि ये कहीं भी जाए थके ही ना। ठीक है। जैसे कोचिंग आना है, दौड़ते हुए चले आए, कोई थकावट हो ही नहीं। घर जाना है, दौड़ते हुए चले गए। ठीक है। कॉलेज जाना, दौड़ते हुए चले गए। मतलब 15-20 किलोमीटर तक इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना है दौड़ने में, ना इन्हें एनर्जी का कहीं लॉस होना है। पास दौड़ते हुए चले गए, वहीं गिर गए। तो वहाँ जाते हुए में ही अगर गिर गए तो ये समझो ये वाली लाइट थोड़ी चली, वहीं इस रूम के बाहर ही गिर गई। और एक अपने यहाँ पे आर्मी मैन होते हैं, वो भी कोई अलग से थोड़ी ना, आपके बीच का कोई भी, अब प्रिंस का ही कोई दोस्त आर्मी में भर्ती हो गया, वही आर्मी मैन, वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि 2, 4, 5, 10 किलोमीटर उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये प्रैक्टिकली है कि अगर आर्मी मैन है, वो अच्छा फौजी है, तो उसके लिए 10, 15, 20 किलोमीटर दौड़ना, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस में इतनी उसकी मसल्स स्ट्रांग हो गई, उसे कोई फर्क नहीं। अब जैसे लोग कह दिए कि आर्मी मैन, बीच बीच में खबर आई कि नहीं, सेना में भी हो गया है कोविड, तो हम तो मान ही नहीं सकते उन्हें कोविड हुआ है। इंडियन आर्मी में जो भी आर्मी मैन है, क्योंकि इंडियन आर्मी के लोग कितनी 35-40 की एज पर रिटायर हो जाते हैं, तो वो इतनी उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है कि उनको तो कोविड हो ही नहीं सकता। तो उनके लिए 10, 15, 20 किलोमीटर चलना कोई माने नहीं। वैसे ही लेज़र है, लेज़र लाइट बीम काफ़ी डिस्टेंस तक वैसे ही चली जाएगी, और ये ऑर्डिनरी लाइट बीम आपकी नहीं जा पाएगी। ठीक है। तो ऑर्डिनरी लाइट बीम उतनी ज़्यादा मूव नहीं कर सकती जितनी कि लेज़र। तो वो क्यों मूव कर सकती? क्योंकि उसकी फेज नहीं बदलती, जो उसका फॉर्म है साइन का, वो काफ़ी डिस्टेंस तक सेम रहता है। थ्योरिकल बेस में तो हम ये कह देते हैं, कोहेरेंस पढ़ाएंगे तो हम कह देंगे कि उसका इनफाइनाइट स्पेस तक, इनफाइनाइट टाइम तक उसका जो फॉर्म है साइन का वही रहे। अगर फॉर्म नहीं बदलेगा तो अब जैसे किसी बच्चे का थोड़ी डिस्टेंस गए, अब उसकी क्षमता ही नहीं है, नहीं मूव कर पा रहा है। कुछ लोग नहीं बहुत दूर पैदल चल पाते, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मूव नहीं कर सकते। ठीक है। और किसी का क्या, चाहे जितनी दूर चला जाए, तो वो क्या है, वैसे ही लेज़र है। तो लेज़र का जो फॉर्म है, वो जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है, जो साइन का फॉर्म है, वो लगातार वैसा ही रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, हाईली कोहेरेंट, बहुत ज़्यादा कला संबद्ध, उसकी कला नहीं बदलती, उसकी फेज नहीं बदलती, तो हाईली कोहेरेंट होती है। मोनोक्रोमेटिक, सिंगल कलर। अब भाई सिंगल कलर होने पर भी लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जाएगी, तो लेज़र लाइट बीम किस कलर की होती, पिंक कलर की। कॉलीमेटेड, बहुत ज़्यादा संकीर्ण, फाइन, बहुत ज़्यादा फाइन बीम है। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। अब देखिए ऐसी लेज़र लाइट बीम किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। तो देखिए वर्किंग ऑफ लेज़र, ये ना देखिए, द फिनोमिना ऑफ, ये टिपिकल हो जाएगा, सरल लिखना है। लेज़र लाइट बीम depends upon the three phenomena, 3 फिनोमिना पर निर्भर करती है। एक है, पहला फिनोमिना है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन।
जो लेजर लाइट बीम है वो डिपेंड करती है 3 बेसिक फिनोमिना पर या 3 सिद्धांतों पर। एक है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, दूसरा स्पॉन्टेनियस एमिशन, तीसरा स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन। ये लिखिए, लेजर लाइट बीम जो डिपेंड करती है 3 फिनोमिना पर, 3 फिनोमिना है। एक है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, और ये है तीसरा स्टिमुलेटेड एमिशन। 3 फिनोमिना वर्क करेंगे तब ये लेजर एमिट होगी। लेजर लाइट बीम जब एमिट होगी किसी भी सोर्स से, वो 3 बेसिक फिनोमिना लगेंगे। देखिए पहला बहुत इजी पार्ट है और एक एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 शॉर्ट है आपके, ठीक है। ये सेक्शन ए में आपके शॉर्ट के लिए देखिए, पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। Absorption of radiation, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन आ नहीं रहा उसमें, ठीक है। एटम के पास, ये एटमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग है, एटम्स के पास नंबर ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट होते हैं, ठीक है। देखिए पहला ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के, तीनों 3 शॉर्ट है। एटम हैविंग द नंबर ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स, एटम के पास बहुत सारे क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स होते हैं। एटम हैविंग द नंबर ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स, एटम के पास बहुत सारे विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं। क्वांटाइज, क्वांटम नंबर से बताओगे क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट। इफ एटम इज initially in energy state 1, एटम इनिशियली एनर्जी स्टेट 1 में है, एनर्जी स्टेट 1 में है, ऊर्जा स्टेट 1 में है, ठीक है। ये देखिए फिगर बना दे रहे हैं, एटम इनिशियल एनर्जी स्टेट 1 में है, पहुंच जाएगा हायर एनर्जी स्टेट 2 में, एच न्यू एनर्जी स्टेट। इफ एटम इज इनिशियली इन एनर्जी स्टेट 1, एनर्जी स्टेट 1, इट कैन राइज टू, इट कैन राइज टू, पहुंच जाता है, राइज का मतलब पहुंच जाता है, इट कैन राइज टू एनर्जी स्टेट 2, ये पहुंच जाता है ऊर्जा स्तर 2 में, एनर्जी स्टेट 2, बाई absorbing H nu photon,
बाई एब्जॉर्बिंग एच न्यू फोटॉन। बाई एब्जॉर्बिंग एच न्यू फोटॉन, एच न्यू फोटॉन एब्जॉर्ब करके, तो E2 माइनस E1 बराबर है H, तो न्यू बराबर E2 माइनस E1 अपॉन H। एटम एच न्यू के फोटॉन को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट 2 पर पहुंच जाए। सबको दिख रहा है पीछे? लोअर एनर्जी स्टेट 1 से हायर एनर्जी स्टेट 2 तक पहुंच जाता है। लोअर एनर्जी स्टेट 1 से हायर एनर्जी स्टेट 2 पहुंच जाता है। ठीक है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, सच टाइप ऑफ फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन, इस टाइप का जो फिनोमिना है एब्जॉर्प्शन का, इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। उसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। एटम जो है लोअर एनर्जी स्टेट 1 पर है और एच न्यू का फोटॉन एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पहुंचना क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। एटम के एच न्यू का फोटॉन या फोटॉन को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पहुंचना क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ठीक, तो यही हमें लिखा, एटम हैविंग द नंबर ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स। एटम के पास अलग अलग क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स होते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर से बता सकते हो, ऐसे एनर्जी स्टेट्स होते हैं। इफ एटम इज इनिशियली इन एनर्जी स्टेट 1, एटम जो है इनिशियल वे में एनर्जी स्टेट 1 पर है, इट कैन राइज टू हायर एनर्जी स्टेट 2, हायर छूट गया है, इट कैन राइज टू हायर एनर्जी स्टेट 2, हायर एनर्जी स्टेट 2, ये पहुंच जाता है उच्च ऊर्जा स्तर 2 पर बाई एब्जॉर्बिंग एच न्यू फोटॉन। एच न्यू फोटॉन एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट 2 पर पहुंच जाता है। तो E2 माइनस E1 बराबर एच न्यू, तो न्यू बराबर E2 माइनस E1।